मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह इस सीरीज का हमारा 5वां वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने कैलेंडर के इसी लेसन के 4 वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो आपको इस वीडियो को देखने के पहले आपको उन चारों वीडियो को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। दोस्तों आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार कैलेंडर से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों हम लोग इस सीरीज में वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। दोस्तों आप एसएससी के सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो, सीपीयू की बात कर लो या फिर रेलवे के आप आरआरबी एनटीपीसी की बात कर लो, ग्रुप डी की बात कर लो या एलपी की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार कैलेंडर से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपको दिया है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और थर्सडे। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और थर्सडे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ कोड याद रखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ कोड आपको याद रखना है। कभी आपको ये कोड याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना सकते हो। तो कभी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको उस क्वेश्चन को आप कोड से जल्दी बना सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ कोड याद रखना है और कोड याद रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना पाओगे। तो आइए देखते हैं इनके कोड क्या है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये कोड याद रखना है। ये कोड कभी आपको याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बना पाओगे। तो ये कोड आपको याद रखना है, ये कोड याद रखना है। देखो सेंचुरी का कोड आपको याद रखना है कि जब भी 1600 आए, 2000 आए या 2400 आए तो हम लोग कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। सेंचुरी के कोड आपको याद रखना है कि 1600 आए, 2000 आए, 2400 आए तो हम लोग कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसी तरीके से 1700 आएगा, 2100 आएगा तो हम लोग कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि 1800 और 2200 का कोड कितना है, तो 2 है। और उसी तरीके से 1900 और 2300 का कोड कितना है, तो 0 है। ये आपको याद रखना है। सेंचुरी की ये कोड आपको याद रखना है, 1600, 2000, 2400, इसका कोड कितना है आपका, 6 आएगा। 1700 और 2100 का कोड कितना है, 4 है। 1800 और 2200 का कोड कितना है, 2 है। और 1900 और 2300 का कोड कितना है, 0 है। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको दिन के भी कोड याद रखना है। देखो दिन की शुरुआत सोमवार से होती है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो सोमवार है, मंडे, उसका कोड कितना है, 1 है। उसी तरीके से ट्यूसडे का कोड कितना है, 2 है। वेडनेसडे का कोड कितना है, 3 है। थर्सडे का कोड कितना है, 4 है। फ्राइडे का 5 है, सैटरडे का 6 और संडे का कितना है, 0 है। तो ये दिन के भी कोड आपको याद रखना है। जब तक आप ये कोड याद नहीं रखोगे आप उस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी नहीं बना पाओगे। इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है तो आपको ये कोड याद रखना ही होगा। तो दिन के कोड आपके याद रखना है आपको कि एक किसका कोड है, मंडे का, क्योंकि दिन की शुरुआत मंडे से होती है, सोमवार से होती है, इसलिए इसका कोड कितना, 1 है। उसी तरीके से आपको ये याद रखना है। बस आपको याद रखना है जो संडे है उसका कोड कितना है आपका, 0 है। तो इस तरीके से आपको दिन के भी कोड याद रखना है, आपको सेंचुरी के भी कोड याद रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको महीने के भी कोड याद रखना है। देखो आप ऑब्वियसली अपने पास 12 महीने हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो इन सभी के कोड आपको याद रखना है। जनवरी का कोड कितना है, 0 है। फरवरी का कोड कितना है, 3 है। मार्च का कोड कितना है, 3 है। अप्रैल का कोड कितना है, 6। मई का कोड कितना है, 1। जून का कोड कितना है, 4। जुलाई का कोड कितना है, 6। अगस्त का कोड कितना है, 2। सितंबर का कोड कितना है, 5। अक्टूबर का कोड कितना है, 0। नवंबर का कोड कितना है, 3। और दिसंबर का कोड कितना है, 5। तो ये कोड को भी आपको एग्जैक्ट याद रखना है। आपको ये याद रखना है, 033, 614, 625 और 035। तो ये आपके महीने के कोड हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरीके से आपको इन महीने के भी कोड याद रखना है, सेंचुरी के भी कोड याद रखना है और दिन के भी कोड याद रखना है। दोस्तों ये दिन के कोड तो आपके आसान है क्योंकि दिन की शुरुआत मंडे से होती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो मंडे आता है वो एक आता है और उसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। बस आपको याद रखना है कि जो संडे है उसका कोड कितना है आपका, 0 है। और आपको मंथ के कोड आपको इस तरीके से याद रखना है, 033, 614, 625, 635। ये जो 033 है, ये जो 033 है उसमें जब आप 2 प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 035। तो स्टार्टिंग के आपको 3 कोड याद रखना है, 033, और उसमें जब आप 2 प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 035 हो जाएगा। और सेंचुरी के कोड भी आपको याद रखना है, 1600, 2000, 2400। तो इसका कोड कितना है, 6 है। उसी तरीके से आपको इन
सेंचुरी के कोड को भी याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मंथ के कोड है, ये जो कोड दिया हो ये साधारण वर्ष के हैं। यहाँ पे जो कोड लिखे हैं वो किसके हैं, ये साधारण वर्ष के हैं। मीन्स कोई भी साधारण वर्ष आएगा तो उसमें आप इस तरीके से ये कोड अप्लाई कर सकते हो। और जब भी वर्ष लीप वर्ष होगा, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी वर्ष लीप होगा तो आपको क्या करना है, बस आपको दो कोड चेंज करना है। तो जनवरी है तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, फरवरी का कोड हो जाएगा 2। तो जनवरी का कोड आपको 6 लिखना है और फरवरी का कोड आपको 2 लिखना है जब भी आपका लीप वर्ष होगा। और बाकी आपके एज इट इज रहेंगे, बाकी आपकी समान ही रहेंगे। तो साधारण वर्ष में आपके महीने के कोड ये है। और लीप वर्ष में आपको सिर्फ 2 चेंज करना है। जनवरी 0 की जगह आपको कितना लिखना होगा, 6 लिखना होगा। और फरवरी 3 की जगह आपको कितना लिखना होगा, 2 लिखना होगा। तो लीप वर्ष में बस आपको ये याद रखना है, बाकी के कोड जैसे के वैसे। और साधारण वर्ष में आपकी ये कोड है। तो जब तक आपको ये कोड याद नहीं हो गया, आप उस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी नहीं बना पाओगे, इसलिए कोड आपको एग्जैक्ट याद रखना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। वो 4 ऑप्शन दिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया है 15 अगस्त, क्वेश्चन में आपको दिया 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिन लिखते हैं। तो अब इसलिए यहाँ पे तारीख कितना दिया आपको, 15, तो आपको उसको एज इट इज लिखना है। जो भी तारीख आपको दिया रहेगा उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे जो अगस्त दिया है, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको क्या करना है, जो तारीख दिया है वो तारीख आपको लिखना है। फिर जो भी महीना दिया है आपको, जो भी महीना दिया है उसका कोड आपको लिखना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है अगस्त का कोड कितना होता है, तो अगस्त का कोड है 2। तो जो भी महीना दिया रहेगा उसका कोड आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपको क्या करना है, जो 1947 है, जो भी सन आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 1947, तो इसको आपको 2 भागों में लिखना है। एक आपको लिखना है शताब्दी प्लस आपको जो बचे हुए वर्ष है। तो जो भी सन आपको दिया है उसको आपको 2 भागों में इस तरीके से लिखना है। पहले आपको शताब्दी लिखना है और जो बचे हुए वर्ष है वो आपको इस तरीके से लिखना है। मान लो आपके पास दे देगा 2026, तो आपको इसको 2 भागों में इस तरीके से लिखना है। पहले आप लिखोगे शताब्दी 2000, बस। फिर उसके बाद आप लिखोगे बचे हुए वर्ष। आई होप ये आप समझ लो। मान लो आपके पास 1815 है, तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है। पहले आपको लिखना है शताब्दी 1800, फिर जो बचे हुए ईयर्स है, बचे हुए ईयर्स कितने 15 है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो जब भी आपके पास ईस्वी सन आता है तो उसको हम 2 भागों में इस तरीके से लिखते हैं। आई होप ये आप समझ रहे हो। तो तारीख थी 15, तो 15 को हमने एज इट इज जैसा का वैसा लिख दिए। अगस्त का कोड कितना था, अगस्त का कोड था 2, तो अगस्त का कोड भी यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 1947, तो 1947 में 1900 का कोड क्या है ये आपको लिखना है। 1947 को हम लोग पहले लिखेंगे 1900, तो 1900 का कोड कितना है, तो ऑब्वियसली 1900 का कोड कितना है, 0 है, ये आपको याद है। अब हमें क्या करना है, जो बचे हुए वर्ष है, जो बचे हुए वर्ष है उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब हमें क्या करना है, लास्ट काम हमें क्या करना है, जो 47 था, जो बचे हुए वर्ष है उसको हम लोग 4 से भाग देने वाले हैं। जो बचे हुए वर्ष रहेंगे उसको हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से 47 को भाग जाएगा 11 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पे जो आता है 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आते हैं वही लीप वर्ष कहलाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 4 से भाग देने के बाद जो ऊपर आते हैं, जो भागफल आता है वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है, तो आपको यहाँ पे लीप वर्ष लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इन टुकड़ों में लिखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। सबसे पहले हमने डेट लिखे, तो डेट था 15। फिर हमने अगस्त का कोड लिखे, तो अगस्त का कोड का था कितना, 2। फिर 1947 को 2 भागों में लिखे अपन ने। 1947 को हमने लिखी 1900 प्लस 47, तो 1900 का कोड कितना था, 0 था। फिर हमने क्या किया, जो बचे हुए वर्ष थे 47, उसको आपको एज इट इज लिखना है, जैसे कि वैसे लिखना है। अब आपको क्या करना है, जो बचे हुए वर्ष है उसको किससे भाग देना है, आपको 4 से। और 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारे लीप वर्ष कहलाएगी। तो 47 को 11 टाइम्स पूरा भाग जाएगा, 11 चौक 44, बचेगा यहाँ पे कितना, 3। तो जो ऊपर आते जो भागफल है वो क्या है, हमारे लीप वर्ष है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को 7 से भाग देना है। 7 से बड़ी संख्या आती है तो उसको 7 से भाग देना है, ताकि हम लोग ऑड डे निकाल सकें। और 7 से छोटी संख्या को आपको एज इट इज लिखना है। तो 15 को जब आप 7 से भाग दोगे तो यहाँ पे ऑड डे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऑड डे आ जाएगा 1। 15 को 7 से भाग देने के बाद जो ऑड डे आता है वो कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि 7 एक 7 दूने 14, बचा कितना, 1। 2 को आपको एज इट इज लिखना है, क्योंकि 2 को 7 से भाग नहीं दे सकते। 0 को भी एज इट इज लिखना है, क्योंकि 0 को भी हम लोग 7 से भाग नहीं दे सकते। अभी जो 47 है उसको हम लोग भाग देंगे 7 से। 47 को किसे भाग देंगे, हम लोग 7 से भाग देंगे। तो 7 से कम कितना होता है, 7 से कम 42 होता है, 7 से कम 42। तो 47 में से 42 जाएगा तो ऑड डे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऑड डे आएगा यहाँ पे 5। और उसी तरीके से आपको 11 को भी 7 से भाग देना होगा। तो 11 को जब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। आई होप ये आप समझ लो। सबसे पहले हमने सबका कोड लिखे, उसके बाद जो भी बड़ी संख्या है 7 से, उसको हमने 7 से भाग दे के फाइनल ऑड डे निकाले।
आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 15 को ऑड डे कितना आया था, 1 आया था। 2 को आपको एज इट इज लिखना है, 0 को भी आपको एज इट इज लिखना है। 47 को 7 से भाग देने के बाद जो ऑड डे आता है वो आपका 5, और 11 को 7 से भाग देने के बाद जो ऑड डे आया वो कितना आया आपका 4 आया। अब सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 3, 5 और 3 8, 8 और 4 12। फाइनल ऑड डे हमारा कितना आया, 12 आया। और 12 को हम लोग किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो 12 को 7 से भाग देने के बाद हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास ऑड डे बचने वाला है 5। और 5 किसका कोड है, तो 5 कोड है फ्राइडे का, शुक्रवार का। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे शुक्रवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको कोशिश करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा था कि 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन आपको दिया था ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो तारीख दिया रहता है उसको आपको एज इट इज़ लिखना होता है। तो तारीख यहाँ पे 26 दिया तो उसको आपको एज इट इज़ लिखना है। फिर आपको लिखना है जनवरी का कोड। तो दोस्तों जनवरी का कोड कितना होता है, तो जनवरी का कोड है 0, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1950 को 2 भागों में बांटते हैं। जो भी यहाँ पे सन दिया रहेगा उसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। यहाँ पे आपको दिया 1950, तो इसको हम लोग 2 भागों में इस तरीके से लिखेंगे 1900 और 50। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1900 का कोड आपको यहाँ पे लिखना है। जो शताब्दी 1900 उसका कोड आपको लिखना है। तो ऑब्वियसली 1900 का कोड कितना है, 0 है। आई होप ये आप समझ लो। 26 जो तारीख थी उसको हमने एज इट इज लिखे हैं। फिर जनवरी का जो कोड था वो हमने यहाँ पे लिखे। अब 1950 को 2 भागों में हमने बांटे, 1950 को हमने लिखे 1900 और 50। तो जो 1900 है, 1900 का कोड कितना है, तो 1900 का कोड 0 है, ये आपको याद है। अब हमें क्या करना है, जो बचे हुए वर्ष है उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब जो बचे हुए वर्ष है उसको हम लोग किससे भाग देंगे, तो जो बचे हुए वर्ष है उसको हम लोग 4 से भाग देंगे ताकि हम लोग लीप वर्ष निकाल लें। तो जब 50 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 4 1 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 और ये 0 जैसा का वैसा। तो 4 दूने 8, 12 चौ 48 होता है, 4 दूने 8। तो यहाँ पे जो 12 निकल के आया, जो 12 है वो क्या है, ये आपके लीप वर्ष है। बचे हुए वर्ष को 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो क्या कहलाते हैं, आपके लीप वर्ष कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, अब 12 आपको प्लस कर देना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके जो भी आपके कोड आए हैं उनको आपको 7 से भाग देना है और आपको यहाँ पे ऑड डेज निकालना है। तो ऑब्वियसली 26 को जब हम 7 से भाग देंगे, 26 को हम लोग जब 7 से भाग देंगे तो हमारा ऑड डेज कितना आएगा, 7 3 21, 7 3 21, बचेगा कितना 5। तो ये हमारा ऑड डे आ जाएगा। 26 को हम लोग किससे भाग दिए, 7 से, तो 7 3 21, तो बचा कितना हमारा 5। तो 26 को 7 से भाग देने के बाद हमारे ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 0 को आपको एज इट इज लिखना है। फिर आपको 0 का एज इट इज लिखना है। और जब आप 50 को, इस 50 को 7 से भाग दोगे तो साथ ही 49 होगा, बचा कितना 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑड डे आ जाएगा। और उसी तरीके से जो 12 बचा था उसको हम लोग किसे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। और 12 को जब आप 7 से भाग दोगे तो हमारा फाइनल ऑड डे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई होप ये आप समझ लो। अब आपको क्या करना है, इन सभी को आपको जोड़ना है। तो इनको प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11। तो टोटल ऑड डे हमारा कितना आ गया था, 11। और 11 को फिर हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 से बड़ी संख्या आती है तो उसको 7 से भाग देना होता है। अब 11 को 7 से भाग देने के बाद यहाँ पे फाइनल ऑड डेज हमारा कितना आ जाएगा, हमारा फाइनल ऑड डे आ जाएगा आपका 4। तो 11 को जब हमने 7 से भाग दिए तो हमारा फाइनल ऑड डे कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 का कोड क्या है, तो ऑब्वियसली 4 का कोड क्या है, तो गुरुवार है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार, थर्सडे। तो 4 कोड है गुरुवार का, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्सडे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हो। बस आपको हर एक का कोड याद होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो और ये क्वेश्चन भी आपको समझा होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे।
दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था? फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको कोशिश करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया कि 2 अक्टूबर क्वेश्चन में आपको दिया 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपको दिन दिया रहेगा उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब जो अक्टूबर है इसका कोड आपको याद रखना है। तो अक्टूबर का कोड क्या है? ऑब्वियसली अक्टूबर का कोड कितना है? 0 है। सबसे पहले हमें तारीख जैसा का वैसा लिखना है। यहाँ पे 2 तारीख दिया था तो 2 तारीख हमने जैसा का वैसा लिखे। फिर जो अक्टूबर है या जो भी यहाँ पे महीने आते हैं उसका कोड हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो अक्टूबर का कोड कितना है? तो अक्टूबर का कोड 0 है। अब यहाँ पे भी जो भी सन दिया है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया 1869, यहाँ पे आपको कितना दिया? 1869। तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं 1800 प्लस 69। 1800 प्लस 69। ऑब्वियसली 1869 में शताब्दी कितना है आपका? 1800 है। और बचे हुए वर्ष कितना है? 69 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको 1800 का कोड लिखना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है 1800 का कोड। तो 1800 का कोड कितना है दोस्तों? तो 1800 का कोड है आपका 2। अब यहाँ पे जो बचे हुए वर्ष है 69, उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब आपको क्या करना है, ये 69 को 4 से डिवाइड करना है। ये जो 69 आया है उसको आपको किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है, ताकि हम लोग लीप वर्ष निकाल सके। तो इसको भाग देंगे तो 4 से भाग जाएगा 1 टाइम्स, माइनस करने पे यहाँ पे आएगा 2 और ये बचेगा 9। और 4 7 कितना हो जाता है? 28। तो जो 17 आया ये क्या आया आपका? ये आया आपका लीप वर्ष। 4 से भाग देने के बाद जो संख्या आती है, जो भागफल आता है, उसको ही लीप वर्ष कहा जाता है। तो उन 17 को जब हमने 4 से भाग दिए तो कितना आया? 17। और 17 ही क्या है? ये इसका लीप वर्ष है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को आपको प्लस करना है। तो जो 7 से बड़ी संख्या है उसको आपको 7 से भाग देना है और आपको फाइनल ऑड डिजिट निकालना है। और जो 7 से छोटी संख्या है उसको आपको एज इट इज लिखना है। अब ये देखो यहाँ पे जो 69 आया, 69 आया उसको हम लोग 7 से भाग देंगे। जो 69 आया उसको हम लोग 7 से भाग देंगे। तो 69 को 7 से भाग देने पे जो 8 आता है वो कितना आता है? 7 9 कितना हो जाएगा? 7 9 हो जाएगा 63। बचेगा कितना? 6। तो जब हम उन 70 को 7 से भाग देंगे तो हमारा फाइनल ऑडिस कितना आ जाएगा? हमारा फाइनल ऑडिस आ जाएगा आपका 6। 2 को तो आपको एज इट इज लिखना है, 0 को भी आपको एज इट इज लिखना है और 2 को आपको एज इट इज लिखना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस 17 को भाग देना पड़ेगा 7 से। 7 से बड़ी संख्या को 7 से भाग देना है और 7 से छोटी संख्या को आपको जैसा का वैसा लिखना है, एज इट इज लिखना है। अब 17 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूने 14, बचेगा यहाँ पे कितना? 3। और ये 3 क्या है हमारा? ये 3 है हमारा फाइनल ऑडिस। अब हमें क्या करना है, अब हमें सभी को प्लस करना है। तो आइए इनको प्लस करते, ये हो जाएगा 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13। तो फाइनल ऑर्डेज हमारा कितना निकल के आ गया? 13। और 13 को हम लोग किससे भाग देंगे? 7 से। और 13 को जब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा ऑर्डेज फाइनल ऑर्डेज कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। और 6 किसका कोड है? तो ऑब्वियसली 6 कोड किसका है? सैटरडे का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैटरडे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपको थर्सडे, सेकंड ऑप्शन दिया आपको फ्राइडे, थर्ड ऑप्शन दिया आपको सैटरडे और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको संडे। दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया गया कि 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया 31 दिसंबर क्वेश्चन में आपको दिया 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डेट दिया रहता है उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। जो तारीख आपको दिया है उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। अब जो दिसंबर आया उसका कोड आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऑब्वियसली दिसंबर का कोड कितना होता है? तो दिसंबर का कोड है 5। आई होप ये आप समझ रहे हो। सबसे पहले हमने तारीख को एज इट इज लिखे है। फिर जो यहाँ पे जो महीना आया है, जो मंथ आया है, उसका कोड हमने यहाँ पे लिखे है। अब जो 2009 है तो 2009 को हम लोग 2 भागों में लिखने वाले हैं। 2009 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एक लिखेंगे हम लोग शताब्दी 2000 और एक लिखेंगे हम लोग बचा हुआ वर्ष 2009। अब आपको क्या करना है, इस 2000 का कोड आपको लिखना है, इस शताब्दी 2000 का कोड आपको लिखना है।
तो ऑब्वियसली 2000 का कोड कितना आता है, तो 2000 का कोड आएगा आपका 6। आई होप ये आप समझ रहे हो और ये कोड आपको याद होंगे। अब 2000 का कोड कितना आ गया, 2000 का कोड लिखे अपन ने 6। अब यहाँ पे जो 9 बच गया उसको आपको यहाँ पे एज इट इज लिखना है। अब आपको क्या करना है, इस 9 को 4 से भाग देना है। इस 9 को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो जब आप इस 9 को 4 से भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा 4 दूने 8। और ये जो भागफल आता है उसको ही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाते हैं, लीपोष कहलाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 31 को हमने एज इट इज लिखे, दिसंबर का कोड लिखे हमने 5। 2009 में 2000 का कोड कितना था आपका, 6 था। 9 को आपको एज इट इज लिखना है और 9 को भाग दिए 4 से ताकि हम लोग लीपोष निकाल सकें। और 9 को 4 से भाग गया 2 टाइम्स, तो लीपोष हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो भी 7 से बड़ी संख्या है उसको आपको 7 से भाग देना है। देखो 5 7 से छोटा है इसलिए आपको उसको एज इट इज लिखना है। 6 भी 5 से छोटा है इसलिए आपको एज इट इज लिखना है। 2 भी 5 7 से छोटा है इसलिए आपको एज इट इज लिखना है। 9 को जब आप 7 से भाग दोगे, 9 को जब आप 7 से भाग दोगे तो हमारा ऑड डे कितना आ जाएगा, हमारा फाइनल ऑड डे आ जाएगा 2। क्योंकि 9 को 7 से एक बार भाग जाएगा, बचेगा कितना, 2। और जो बचा होता है वही ऑड डेज कहलाता है। और 31 को जब आप 7 से भाग दोगे, 31 को जब आप 7 से भाग दोगे तो हमारे ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको सभी को प्लस करना है। तो जब आप इन सभी को प्लस करोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 2 16, 16 और 2 18। तो टोटल कितना आ गया आपका, 18 आ गया। 5 और टोटल निकल के आ गया 18। अब आपको क्या करना है, इस टोटल को डिवाइड करना है फिर से 7 से। तो जब आप इस 18 को 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 4। तो हमारा फाइनल फाइनल ऑर्डर हमारा कितना निकल के आ गया, 4। और 4 किसका कोड है, तो 4 कोड है आपका दोस्तों गुरुवार का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार, ऑप्शन नंबर ए, थर्सडे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बेहद ही जल्दी बेहद ही आसानी से बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। 18 को जब हमने 7 से भाग दिए तो 7 दूने 14, बचा कितना था आपका, 4। और 4 किसका कोड है, गुरुवार का। तो इसका सही आंसर था आपका थर्सडे, गुरुवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। अब आपको क्या करना है कि 1 जनवरी 2002 को, सॉरी 1 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, सैटरडे, संडे, मंडे और फ्राइडे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आता है वो आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों आशा करता हूँ इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।